हेलो गाइस, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी स्क्वायर एजुकेशनल ग्रुप में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 12th क्लास का केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, जो आज हम लोग देखने वाले हैं 2009 का प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तब स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले इस प्रश्न में आपका दिया गया है, जो समझिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक अवनमन अधिकतम होता है। निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक अवनमन अधिकतम होता है। तो याद रखिएगा कि जो आपका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो यानी आपका हिमांक अवनमन वो पोटेशियम का सबसे अधिक होता है। जहाँ पे आपका ये रहे तो पोटेशियम का जो हिमांक अवनमन होता है वो अधिकतम होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ से बात को समझिएगा कि इसमें पोटेशियम है या नहीं। ऑप्शन को देखिएगा, आपका पहला ऑप्शन है K2SO4 NaCl यूरिया ग्लूकोज। अब मोस्ट वीवीआई ये क्वेश्चन है, प्रश्न है आपका, याद रखिएगा। तो इसमें आपका कौन हो जाएगा, आपका K2SO4 आपका इसमें पोटेशियम इंक्लूड है, इसलिए आपका इसका क्या हो जाएगा, हिमांक अवनमन अधिक होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई होती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होता है। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न को आप लोग देखिएगा, इसका हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। ये नहीं कि आप लोग को सिर्फ आपका प्रथम कोटि के लिए है, बल्कि आपका किसी प्रकार का कोई भी कोटि को पूछ दे, आपको एक तरह से एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, तो आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी होने वाला नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को पक्का आप याद रखिएगा, तब आपका बहुत ईजी लगेगा। तब सुनिएगा, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना है। कलम कॉपी हाथ में ले लीजिए और इसको लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा, जो समझिएगा, ये आपका हो गया मोल, यहाँ पे हो गया आपका प्रति लीटर, प्रति लीटर। और यहाँ पे आपको क्या करना है, तो इसके पावर में आपको 1 कर देना है। क्या कर देना है, 1 कर देना है, अब माइनस n कर दीजिएगा। ये आपका एक तरह से कॉन्सेप्ट है या फार्मूला कर सकते हो आपका, किसी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया या इकाई निकालने के लिए, अभिक्रिया यानी वेग स्थिरांक ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ से बात को सुनिएगा, भेयर जहाँ पे आपको जो n रहेगा दोस्तों, वो आपका रहेगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट 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 आपको n तक है। और ये जो आपका n रहेगा, आपको रेट कांस्टेंट है, यानी आप कह सकते हो अभिक्रिया की कोटि लेना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यदि शून्य कोटि रहता है तो शून्य लीजिएगा, प्रथम कोटि रहता है तो 1 लीजिएगा, द्वितीय कोटि तो 2 लीजिएगा, और तृतीय कोटि तो आपका 3 लीजिएगा। n कोटि का है तो आपको n लीजिएगा। अब यहाँ से आपको क्या ज्ञात करना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात करना था। प्रथम कोटि के लिए आपको n का मान क्या लोगे, 1 लोगे। तो यहाँ से आपको हो जाएगा m यानी मोल, फिर आपको हो जाएगा प्रति लीटर, इसके पावर आपका है 1, यहाँ पे n के जगह आपको 1 लीजिएगा। अब देखिए 1 1 आपका एक प्लस में एक माइनस में कट के आपका क्या हो जाएगा, 0, यानी मोल प्रति। यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे आपका एक प्रति सेकंड आपको लगाना ही तो लगाना है। तो यहाँ पे सभी में आपको प्रति सेकंड आपको लगाना है। अब यहाँ से देखिएगा, ये आपका हो गया माइनस से आपका 0 हो गया, यानी मोल प्रति लीटर, इसके पावर में आपका आ गया 0, और यहाँ पे आपको हो जाएगा प्रति सेकंड। अभी आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी संख्या के पावर में या किसी भी चीज़ के पावर में यदि 0 आ जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1। यानी ये कह सकते हो कि मोल प्रति लीटर आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 गुना आपका करिएगा प्रति सेकंड, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा प्रति सेकंड। यानी कह सकते हो प्रथम कोटि के लिए क्या हो जाएगा, प्रति सेकंड, यानी प्रति समय कह सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा। यदि आप निकालना चाहते हो क्या चीज़, शून्य कोटि के लिए, तो आपको शून्य कोटि के लिए निकालना चाहोगे तो मोल यहाँ पे प्रति लीटर, यहाँ पे आपका कर दोगे 1, n के मान लोगे क्या, 0, क्योंकि आप लोग क्या निकाल रहे हो, शून्य कोटि के लिए। और यहाँ पे आपको प्रति सेकंड लगाना है। इसके दुनिया से इसको किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, इसे आपको लास्ट में चिपकाना ही पड़ेगा। अब यहाँ से सुनिएगा, बात को सुनिए, आपका 0 है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो गया आपका। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा मोल, ये आपका प्रति लीटर है तो प्रति लीटर है, 1 है तो 1 तो किसी के भी संख्या के पास वो 1 रहता ही है, तो उससे किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मोल प्रति लीटर, और यहाँ पे आपको हो जाएगा प्रति सेकंड। ये आपका किसका हो जाएगा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए।
इसी प्रकार से द्वितीय कोटि के निकालना चाहोगे तो आप निकाल सकते हो। द्वितीय कोटि अभिक्रिया का आप निकाल के दिखाइएगा। आप क्या ये वेग स्थिरांक की इकाई आप निकाल के दिखाइएगा द्वितीय कोटि के लिए, आपका तृतीय कोटि के लिए, और एन कोटि को आप जल्दी आप कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर जी, आपका प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है H3PO4 सॉरी H3PO3 है एक भास्मिक है, द्विभास्मिक है, त्रिभास्मिक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपको कभी कभार आपको यहाँ पे जो दिया गया है H3PO3 ये दे दिया है प्रश्न, और कभी कभार आपको दे देता है H3PO4। अब इसे आपको बताना है कि इसका द्विभास्मिक है, त्रिभास्मिक है, चतुर्भास्मिक है, आपको ऐसा करके, यानी आपको आपका दिया गया है एक भास्मिक, द्विभास्मिक, त्रिभास्मिक ना, यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसे ज्ञात कर, इसे आप निकालना चाहते हो एक्सप्लेनेशन के साथ, तो देखिएगा इस चीज़ में आपका सेंट्रल एटम क्या है, तो यहाँ पे सेंट्रल में आपका है क्या, आपका फास्फोरस है, पी है। यानी अब इसको क्या करना है आपको, अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, कितना है, 3 ऑक्सीजन है। तो इसको सबसे पहले क्या कीजिएगा कि एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ इसके माथा पर चढ़ा दीजिएगा, और बच गया आपके पास 2 ऑक्सीजन, तो यानी 2 ऑक्सीजन को ऐसे करके से खींच दीजिए। अब एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है। ये ऊपर वाले जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के साथ, उसके साथ ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं जुटेगा, बाकी सब के साथ जुड़ जाएगा। यानी आपको हाइड्रोजन एक यहाँ पे दीजिएगा सिंगल बॉन्ड के साथ, एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ दीजिएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे बन गया। तो एक यहाँ पे बच गया आपका हाइड्रोजन। अब देखिएगा ये ऑक्सीजन क्या करेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा हाइड्रोजन के, उसका कि आपका ये क्या करेगा, ऑक्सीजन बहुत ही ताकतवर वाला होता है, तो इसके हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन रहेगा इसको खींच लेगा, तो हाइड्रोजन में जो आपका पॉजिटिव आयन है इसको डोनेट कर देगा, इस चीज़ को यहाँ पे डोनेट कर देगा। यहाँ पे देखिएगा इसमें भी आपका ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा इसको ऑक्सीजन का करेगा, खींच लेगा, और हाइड्रोजन का करेगा, पॉजिटिव आयन को डोनेट कर देगा। अब याद रखिएगा जितने ज़्यादा हाइड्रोजन डोनेट होगा जिस भी कंपाउंड में, तो समझ जाइएगा वह उतना ज़्यादा वह बेसिक है, यानी आपका क्या हो जाएगा, भास्मिक है, समझे ना। तो देखिएगा इसमें क्या को अथी आपका इलेक्ट्रॉन को अथी हाइड्रोजन को त्याग दे रहा है, तो 2 गो, तो इसमें 2 गो को त्याग दे रहा है, तो इसमें ये आपका क्या हो जाएगा, द्विभास्मिक हो जाएगा। अब इसी चीज़ में देखिएगा तो इसमें आपको ऐसा कीजिएगा कि आपको यहाँ पे इसे सबसे पहले क्या करोगे, डबल बॉन्ड के साथ ऊपर ऑक्सीजन को जोड़ दोगे, इसमें ऑक्सीजन के वो आपका आ गया, तो एक ऊपर चल गया, यानी इसमें आपको 4 गो आ जाएगा, तो एक ऊपर आ गया, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा तीनों में इसका नीचे हाइड्रोजन लग जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, इसके साथ ये भी लगेगा। अब ये ऑक्सीजन इसके क्या करेगा, इसे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये हाइड्रोजन होगा, पॉजिटिव को आयन को क्या करेगा, डोनेट कर देगा, तो ये को यहाँ पे डोनेट करेगा, ये एक यहाँ पे करेगा, एक यहाँ पे करेगा, यानी यहाँ पे आपको कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसलिए इसको क्या बोलिएगा, त्रिभास्मिक बोलिएगा। तो यहाँ पे पूछा गया था क्या चीज, H3PO3 के बारे में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्विभास्मिक हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिभास्मिक हो जाएगा। तो देखिएगा प्रश्न में आपको दिया गया है H3PO3 है एक भास्मिक, द्विभास्मिक, त्रिभास्मिक, इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या हो जाएगा, द्विभास्मिक हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का अणुचुंबकत्व चुंबकीय है, निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन अणुचुंबकीय है। देखिएगा अणुचुंबकीय का होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब इसका निकालिएगा, तो इसका जब कॉपर का निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 3D9 होता है, 3D आपका 9 होता है जो अनपेयर होता है, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, कॉपर +2 आयन, ये आपका क्या हो जाएगा, अणुचुंबकीय हो जाएगा। ये आपका नहीं होगा, ये आपका गलत आपका है, ये आपको क्या हो जाएगा, कॉपर +2 आयन आपका अणुचुंबकीय होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो समझिएगा। अगला प्रश्न में आपका कहा गया है अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहते हैं। अरे ये तो प्रश्न आपका क्या है, 10th क्लास वाली है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो शुद्धि यानी जो भी आपका शुद्धि है तो गैंग,
कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गैंग। यानी अशुद्धियाँ या अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को ही क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है फ्लैग कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, गैंग कहते हैं, स्लैग कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? गैंग कहते हैं उसे। क्या कहते हैं जी? गैंग कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो समझिएगा। आपका निकल आपका है NiCO4 है ना। NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, इसे देख सकते हैं, इसे ज्ञात करिएगा। देखिएगा, बात को समझिएगा। आपका क्या है? NiCO4 ये है। अब निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो देखिए निकल है तो इसका निकालना है, तो इसको मान लो 1 से प्लस। अभी आपका क्या है? कार्बोनिल है, न्यूट्रल लिगेंड है ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका हो जाता है 0। ये वो कितना है? आपका 4 है। इसको ज्ञात करना रहता है, जिसे उसे क्या करना है? इक्वल के बराबर कर देना रहता है। तो इसका आपका हो जाएगा 0, तो इसका हो जाएगा क्या? 4 गुने आपका 4 गो है तो 4 कर दीजिएगा, बराबर आपको 0 कर दीजिएगा। यहाँ पे x हो जाएगा, फिर आपको हो जाएगा क्या? 0 में जब 4 से गुना करिएगा तो वह भी आपका 0, यहाँ पे आपका 0, यानी x बराबर आपको कहा जाएगा 0। यानी x किस में माने थे? आप निकल के माने थे, तो निकल को कोऑर्डिनेशन संख्या का हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी। बात को समझिएगा। यदि इसी चीज़ में आपको कुछ और प्रश्न आएंगे जो देखेंगे, यदि इसी चीज़ का पूछ देता है ज्योमेट्री शेप, तो यानी निकल आपका इसका पूछ देता है कि इसका बताइएगा कि ज्योमेट्री शेप क्या होगा, तो इसका ज्योमेट्री शेप जो होता है वो आपका क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। इसी का एक प्रश्न पूछता है कि इसका बताइएगा ज्यामितीय आकृति क्या होता है, तो उसका क्या हो जाएगा? आपका टेट्राहेड्रल। और यदि इसी में ऐसा प्रश्न कर दे कि NiCO के होल 4 आपका कर दे, यहाँ पे नीचे नहीं बल्कि यहाँ पे ऊपर में आपको माइनस कर दे, उसके बाद आपको पूछे कि इसका संरचना बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा? तो ऐसा यदि माइनस में ऊपर आयन रह जाता है तो समझिएगा क्या है? वो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये प्रश्न आगे आने वाली है। अगला सुनिएगा, आपको क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में आपका प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करती है? निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करती है? तो सुनिएगा कौन है जो। ऐसे तो आपको बता दें कि आपका इसका एंटीपायरेटिक जो होता है आपका बुखार को कम करता है। ताकि एंटीपायरेटिक से रिलेटेड आपको बहुत सारे आपका मेडिसिन मिल जाएंगे। पैरासीटामोल जो आपका होता है, समझे ना, जैसे मोनोसेफ हो गया ना, डायोसेफ। अब आगे देखिएगा, इसमें अब ऑप्शन दिया गया, देखिएगा, बात को समझिएगा। ये आपका दिया गया है प्रश्न का ऑप्शन कि बुखार को कम करने वाला इसमें कौन सी दवा है? सुनिएगा, तो पहला आपका है एनाल्जेसिक है, दूसरा आपका है एंटीबायोटिक है, तीसरा आपका क्या है? एंटीसेप्टिक है, एंटीपायरेटिक है, सॉरी एंटीपायरेटिक है, फिर आपका ट्रैंकुलाइजर है। देखिए एनाल्जेसिक क्या करता है? तो एनाल्जेसिक दोस्तों काम करता है क्या? वो दर्द निवारक है। एनाल्जेसिक किसी को पेन हो जाए बॉडी में तो उसको क्या करता है? कम करने का कार्य करता है। एंटीबायोटिक क्या होता है? यह आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है, मारने का काम करता है। क्या? एंटीबायोटिक है। एंटीपायरेटिक क्या है? ये आपका बुखार को कम करता है। बुखार को क्या करता है? कम करने वाला ये मेडिसिन होता है। याद रखिएगा। तो एंटीपायरेटिक जो क्या है? जो बुखार को कम करता है। ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। एक और है आपका ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर क्या करता है? तो ये आपका किसी भी चीज़ को, जैसे कि आपका किसी भी चीज़ को लेकर आपको चिड़चिड़ापन हो जाए, हाई प्रेशर हो जाए, हाइपरटेंशन हो जाए, तो उस चीज़ में इसका ट्रैंकुलाइजर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर नहीं बल्कि आंसर कौन हो जाएगा? एंटीपायरेटिक, जो बुखार के लिए आपको उपयोगी माना जाता है, एंटीपायरेटिक। अगला प्रश्न सुनिएगा और समझिएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? जो अगला प्रश्न आया है जो आपका कह रहा है मिथाइल एमीन बनाया जाता है, मिथाइल एमीन बनाया जाता है, जो समझिएगा। तब मिथाइल एमीन आपका पहला आपका प्रश्न में आपका है जो ऑप्शन दिया गया है, बुर्ज अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया,
और आपका है कोल्बे अभिक्रिया। तो सुनिएगा, यहाँ पे ऊर्जा अभिक्रिया जो होता है दोस्तों, ये इसके द्वारा एल्केन को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? अल्केन। इसके द्वारा अल्केन बनाया जाता है। और हाफ मैन ब्रोमामाइड इसके द्वारा प्राइमरी एमीन यानी कह सकते हो एमीन को बनाया जाता है। और आपका होता है फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल अब क्राफ्ट अभिक्रिया के द्वारा आप लोग देखिएगा एक एसालेशन या अल्कलाइजेशन आपको इसके द्वारा बनाया जाता है। यानी कह सकते हो कि कंपाउंड जो यौगिक होते हैं इसके द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे बेंजीन का हो गया, बहुत सारे आपका इसके द्वारा फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, समझे ना। फिर आपका है कोल्बे अभिक्रिया। तो कोल्बे अभिक्रिया द्वारा हम लोग पढ़े थे क्या चीज, कि ईथर को बनाया जाता है। क्या चीज बनाया जाता है? ईथर बनाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि मिथाइल एमीन बनाया जाता है। तो एमीन आया है, तो एमीन किसके द्वारा बनाया जाएगा? हॉफमैन ब्रोमामाइड द्वारा बनाया जाता है। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। कह रहा है कि एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। आपका एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है आपका योगात्मक द्वारा, कि विस्थापन अभिक्रिया द्वारा, विलोपन अभिक्रिया द्वारा, कि हाइलोजिनेशन अभिक्रिया द्वारा। तो सुनिएगा और बात को समझिएगा। इसमें क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया और योगात्मक, इसमें जुड़ने का काम करेगा, इसमें कहा सब्स्टिट्यूट कर देगा, उसके स्थान पर कोई और चला जाता है, सुनिए। विलोपन अभिक्रिया वहाँ से गायब हो जाएगा। अब यहाँ से सुनिएगा इसमें क्या होता है, जो जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे एल्केल हाइलाइड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एल्केन ले लेंगे, यहाँ पे हाइलाइड ले लेंगे, यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा KOH एक्वस के रूप में आप ले लीजिए, समझे ना। अब यहाँ से आप ले लिए, तो अब क्या करेगा, इस हाइलोजन को पोटेशियम के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा, और एल्कीन है जो OH के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा। यानी कहोगे तो आपका हो जाएगा एल्कीन हाइलाइड, यहाँ से ई बन गया, और ये आपका हो जाएगा KX, यानी पोटेशियम हाइलाइड यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे ई क्या हो गया, इसके स्थान को, हाइलोजन के स्थान को क्या कर दिया, हटा दिया, और यहाँ पे कौन आ गया आपको, OH आ गया, इसको इसके साथ ए जुट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विस्थापन, यानी विस्थापित कर दिया, इसको हटा दिया ना, तो आपको हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। अगला देखिए, कैप्रोलेप्टम मोनेवर होता है। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और आ सकता है कि पॉलीमर का सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, मोनेवर कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनेवर। तो उसी प्रकार से कहता है कि कैप्रोलेप्टम मोनेवर होता है किसका, नाइलॉन 6 का, नाइलॉन 6 का, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 का, कि टेरेलिन का। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन दिया गया है आपका नाइलॉन 6, सॉरी नाइलॉन 6 का, नाइलॉन 6 का। अब देखिएगा इस प्रश्न में यहाँ तक आ गए हैं। कुछ और प्रश्न है जो बीच में आपका प्रश्न आपका कुछ है दिया गया है। देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें तो यहाँ तक है, अच्छा इस क्वेश्चन बैंक में होगा, देखिएगा। देखिए एक बार आपका प्रश्न आ जाता है कहाँ से, 16 नंबर प्रश्न आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा, 16 नंबर प्रश्न। अब 16 नंबर 10 के बाद आपको 16 बीच में आपका कथन कारक वाली प्रश्न है, तो उसे अब तो यहाँ पे पूछा नहीं जाता है, तो उसे देखेंगे भी नहीं ना। अब देखिएगा 16 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, जो तो 16 नंबर आपका प्रश्न है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि NiCO के होल 4 की ज्यामिति होता है। अभी जस्ट हमने बताया कि क्या होता है आपका, यदि यहाँ पे ऐसा रह जाए तो उसका क्या हो जाएगा जी, टेट्राहेड्रल हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा आपका, टेट्राहेड्रल, यानी आपका हो जाएगा चतुष्फलकीय। क्या हो जाएगा आपका, चतुष्फलकीय हो जाएगा, चतुष्फलकीय, ऑप्शन नंबर ए। अगला सुनिएगा, ये आपका गलत मारा गया है। क्लोरोबेंजीन DDT देता है जब वह अभिक्रिया करता है। क्लोरोबेंजीन DDT देता है जब वह अभिक्रिया करता है, तो वह क्लोरर देता है। क्लोरर के साथ चाहोगे तो रिएक्शन दिखा सकते हैं, लेकिन छोड़ देते हैं, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, छोड़िए हटाइए। नहीं तो देख लीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। जैसे आपको कह रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करोगे, यहाँ पे फिनोल, यानी ये आपका हो गया क्लोरीन, या
अब यहाँ इसके साथ क्लोरल के साथ इसको अभिक्रिया करा दीजिए। तो इस क्लोरल का क्या होता है आपका सूत्र, CCl3 आपका हो जाएगा CHO। अब इसके साथ अब क्रिया कराएंगे, इसमें डालेंगे क्या, H2SO4 डाल दीजिए। तो आपका बनेगा यहाँ से DDT बनेगा। यहाँ से क्या बनता है, DDT। यहाँ पे आपका हो जाएगा ये। अब यहाँ से करिएगा, ये दोनों के साथ ये जुड़ जाएगा, C आपका आएगा CL, ऊपर भी आपका CL होगा, CL, फिर आपका हो जाएगा यहाँ से H। यानी यहाँ से आपको ये बन गया का चीज यानी कह सकते हो डाइक्लोरोफिनाइल। यहाँ से आपका हो गया डाइक्लोरोफिनाइल। फिर यहाँ से आपका क्या बन गया, ट्राई, ये आपका हो जाएगा क्या, 3 गो आपका हो गया। यहाँ पे आपका 3 गो ट्राई आपका क्लोरोइथेन, 2 गो आपका कार्बोनेट ट्राई क्लोरोइथेन आपका बन गया। यानी आप कह सकते हो कि क्लोरल के साथ आप क्रिया कराएंगे तो आपका DDT बनता है। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा। और है प्रश्न, एक प्रश्न और है जो देखिएगा, यदि किसी आदर्श गैस पर एक प्रदत्त अभिक्रिया वर्क डन बराबर 0 एवं DQ आपका 0 है, यानी जब उसके पास पे आवेश डालते हैं तो 0 से छोटा रहेगा तब गैस के लिए होगा। तो सिंपल सा बात है कि जब हम उसके वर्क डन आपका 0 रहे और उस पर जब कोई आवेश डाल रहे हैं वो आपका निगेटिव में जा रहा है तो ऑफकोर्स उसका क्या होगा, ताप टेम्परेचर घटेगा। तो ऑप्शन हमारा आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, टेम्परेचर का हो जाएगा घटेगा। आगे सुनिएगा, आगे कुछ जो प्रश्न है आपका मिलान करने वाली है, तो मिलान करने वाली प्रश्न को भी देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ पे हमने लिख लिया है, ये आपको 4 प्रश्न है जो मिलान करने वाली है। जैसे एक्वा 40, तो एक्वा 40 का सूत्र क्या होता है इसके बारे में सुनिएगा। एक्वा 40 का सूत्र आपका होता है HNO3। अब क्लोरल का भी जस्ट आया था, क्लोरल का सूत्र का होता है CCl3CHO। एलम ये आपका क्रो एलम बोला गया है, जो आपका यहाँ पे सिर्फ छोटा सा एलम लिखा गया है ना, और आपका प्रश्न में भी आपका एलम ही सिर्फ लिखा है। तो एलम का क्या होता है, K2SO4 Cr2SO4 के होल 3 आपका 24H2O हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो ये आपको कहा था, ब्लीचिंग पाउडर हम लोग देखे थे। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम लोग को पूछा भी गया था कि ब्लीचिंग पाउडर आखिर बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो इसका क्या हो जाएगा, CaOCl2, ऐसा हम लोग पढ़े थे ना। तो ये आपका प्रोपल कह सकते हो कि 2019 का जो भी प्रश्न था वो आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, सो गाइस अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हो सके सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, सी यू टुमारो।